सामान्य अवस्था में जब हम किसी से गिफ्ट लेते हैं या गिफ्ट देते हैं तो हमें लगता है कि इसमें टैक्स के कोई प्रावधान नहीं होंगे, और ख़ासकर तब जब ये गिफ्ट का लेना देना पति और पत्नी के बीच हो, तो उस टाइम तो कोई ऐसी आशंकाएं नहीं होती हैं कि इस पर भी कोई टैक्स का प्रोविजंस होगा या टैक्स का कोई प्रावधान होगा। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि आप गिफ्ट लेने वाले हों या गिफ्ट देने वाले हों तो आज के एप्लीकेबल टैक्स रूल्स के हिसाब से उस पर टैक्स का क्या प्रोविजंस है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स मी चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं बात कर रहा था कि गिफ्ट यदि लेते हैं या देते हैं तो उस पर आज के एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से क्या टैक्स का प्रोविजंस है। इसमें जनाब दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन है सेक्शन 56, इसके सब सेक्शंस भी कई हैं, और दूसरा सेक्शन है 64। ये दोनों ही सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के हैं, और ये सेक्शन जो है पुराने इनकम टैक्स एक्ट के हैं। 2025 में ये रीनेम्ड हो गया है, इसका सीरियल नंबर कुछ चेंज हो गया। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 ये बताता है कि यदि आप गिफ्ट रिसीवर हैं, यानी गिफ्ट आपने लिया है, तो आप पे टैक्स का क्या प्रोविजंस होगा। इसमें दो मुख्य बातें हैं कि गिफ्ट की वैल्यू कितनी है। यदि गिफ्ट की वैल्यू 50,000 या उससे कम है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, आपको कोई टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक है, इसमें कई सारे प्रोविजंस लागू होते हैं। सबसे पहला प्रोविजंस है कि यदि ये गिफ्ट आपने फ्री का दिया है, यानी कोई कंसिडरेशन नहीं है, और उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक है, तो जनाब ये रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल होगा। दूसरा है कि यदि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लेकर आपने गिफ्ट दिया है तो उसमें टैक्स का क्या व्यवस्थाएं हैं। ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन थोड़ा लगता है कुछ टिपिकल चीज़, तो इसको एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। यदि आपने 40 लाख का शेयर आपने किसी को गिफ्ट दिया, और पहली प्रोविजंस में फ्री में, मतलब आपने एक पैसे नहीं लिए, किसी को गिफ्ट दे दिया आपने, चाहे वो रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव हो, यह कोई इशू नहीं है। दूसरा है कि 40 लाख रुपए की शेयर आपने 25 लाख रुपए पर किसी को गिफ्ट दिया, यानी इसमें इनएडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाएगा कि 15 लाख है, तो इसमें गिफ्ट की वैल्यू 15 लाख मानी जाएगी। चूंकि ये 15,50,000 रुपये से अधिक है, इसलिए जो रिसीवर है गिफ्ट का, उसके हाथ में ये 15 लाख टैक्सेबल होगा। तीसरा है कि आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया हुआ है, यानी 40 लाख रुपए की शेयर आपने किसी को गिफ्ट दिया है 40 लाख रुपए लेकर। चूंकि ये एडिक्वेट कंसिडरेशन है, इसलिए इसमें कोई टैक्स गिफ्ट रिसीवर को नहीं लगेगा। लेकिन इस व्यवस्था में एक कुछ एक्सेप्शंस हैं कि यदि ये गिफ्ट आपने रिलेटिव को दिया है तो रिलेटिव के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा। अब सवाल है कि रिलेटिव का मतलब क्या। इनकम टैक्स एक्ट ने रिलेटिव को भी डिफाइन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले रिलेटिव का नाम दिया है स्पाउस। स्पाउस का मतलब कि यदि आप पुरुष हैं तो आपके स्पाउस आपकी पत्नी होगी, और यदि आप महिला हैं तो आपका स्पाउस आपके पति होंगे। दूसरा है ब्रदर एंड सिस्टर और उनके स्पाउस, यानी आपके भाई बहन और उनके स्पाउस। उदाहरण के तौर पे आपके भाई और उनकी पत्नी रिलेटिव में मानी जाएंगी, और आपकी बहन और उनके हस्बैंड वो आपके रिलेटिव में माने जाएंगे। तीसरा है ब्रदर सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट, आपके माता या पिता के भाई या बहन, यानी आपके पिता के जो भाई होंगे वो चाचा होंगे आपके पिता के जो बहन होंगी वो आपकी बुआ होंगी, और आपकी माता जी की जो भाई होंगे वो आपके मामा होंगे, और उनकी बहन जो होगी वो आपके मौसी होगी। ये भी रिलेटिव के क्लास में गिने जाते हैं। इसका मतलब इनको आप किसी भी अमाउंट का गिफ्ट दें, 50,000 से नीचे दें, 50,000 से ऊपर दें, कोई टैक्स रिसीवर के हाथ में नहीं होगा। चौथा है लीनियल एसिटेंडेंट। इसका मतलब कि क्रमशः, एसिटेंडेंट मतलब आपके जो ऊपर वाले जो वंशज थे, यानी आपके पिताजी, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, और उनके भी स्पाउस, यानी आपकी दादी, आपकी माताजी, आपकी दादी, आपके ग्रेट ग्रैंडमदर। और पांचवा क्लास है लीनियल डिसेंडेंट। इसका मतलब आपके नीचे वाले वंशज, यानी आपके
पुत्र या पुत्री और उनके वाइफ या हस्बैंड, ये 5 क्लास माने जाते हैं कि रिलेटिव में होंगे। इसके अलावा यदि किसी को आप 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट रिसीवर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा। ये तो जनाब ये मालूम हो गया कि जो रिसीवर है गिफ्ट का उसके हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। अब दूसरा सेक्शन है सेक्शन 64। इसको इनकम टैक्स में क्लेविंग ऑफ इनकम कहा जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे सेक्शन पुराने इनकम टैक्स एक्ट के हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसका सीरियल नंबर चेंज हो गया है। सेक्शन 64 में जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम बताता है, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब कि इनकम किसी और की है और वो आपके इनकम में ऐड होंगे। दो स्थितियां बनती हैं जब क्लबिंग ऑफ इनकम होता है कि आपने जब गिफ्ट दिया उनको तो उनके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उस पर जो इनकम जनरेट होगा वो जो डोनर था गिफ्ट का उसके इनकम में ऐड होगा। सबसे पहला है स्पाउस और दूसरा है माइनर चाइल्ड। पहले स्पाउस की बात कर लें कि स्पाउस को आप किसी भी अमाउंट का गिफ्ट देते हैं, स्पाउस के हाथ में वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस ये हैं कि उस गिफ्ट पे जो इनकम जनरेट होगा वो इनकम गिफ्ट डोनर के इनकम में ऐड होगा। उदाहरण के लिए यदि ये बातें करें हम कि आपने 40 लाख रुपए अपनी स्पाउस को, यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी को, और यदि महिला हैं तो अपने पति को 40 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, उन्होंने वो 40 लाख रुपए बैंक की फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दी। 1 साल के बाद उस 40 लाख की फिक्स डिपॉजिट पे 2,80,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। तो वो 2,80,000 रुपये आपके स्पाउस के इनकम में नहीं बल्कि आपके इनकम में ऐड होगा और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स कैलकुलेट होगा और उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी। दूसरा प्रोविजंस है माइनर चाइल्ड। यदि आपने अपने छोटे बच्चे को कोई गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट पे जो इनकम जनरेट होगा वो इनकम आइदर पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों जो पेरेंट्स हैं उनमें जो हायर इनकम टैक्स स्लैब में होगा उनके इनकम में वो इनकम जुड़ेगा। इसका मतलब कि 40 लाख रुपए आपने माइनर चाइल्ड को गिफ्ट दिया, उस पर 2,80,000 रुपये की इंटरेस्ट बना, तो आप में और आपकी पत्नी में जो भी हायर इनकम टैक्स स्लैब में होगा वो 2,80,000 रुपये उनके इनकम में ऐड होगा, चाहे वो 40 लाख रुपए का गिफ्ट माइनर चाइल्ड को किसी और पेरेंट्स ने क्यों ना दिया हो। लेकिन जरा कुछ ऐसे भी इनकम हैं जो क्लब नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे बताया था कि स्पाउस को जब आप गिफ्ट करेंगे उस पर जो इनकम जनरेट होगा वो इनकम आपके इनकम में ऐड होगा। लेकिन ये परिस्थितियां हो सकती हैं कि आपके स्पाउस को जो आपने गिफ्ट दिया उस पर जो इनकम जनरेट हुआ उस इनकम से यदि कुछ और इनकम जनरेट करते हैं जिसको कि सेकेंड जनरेशन इनकम बोलते हैं हम, वो इनकम आपके स्पाउस के इनकम में ऐड होगा, आपके इनकम में ऐड नहीं होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं यदि आपने स्पाउस को गिफ्ट दिया है तो फर्स्ट जनरेशन इनकम जो होगा वो आपके इनकम में ऐड होगा और सेकेंड जनरेशन इनकम जो है आपके स्पाउस के इनकम में ऐड होगा और अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। उदाहरण के लिए कि 2,80,000 रुपये का जो फर्स्ट जनरेशन इनकम था जो कि आपके इनकम में ऐड हुआ था, उसको आपके स्पाउस ने फिर म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्ट कर दिया और कुछ वर्षों के बाद वो रकम 5,80,000 रुपये बन गई। इसका मतलब कि वो 3 लाख रुपए जो है वो कैपिटल गेन हुआ। अब वो कैपिटल गेन जो होगा आपके स्पाउस के इनकम में ऐड होगा। यानी फर्स्ट जनरेशन इनकम जो 2,80,000 था आपके इनकम में और सेकेंड जनरेशन इनकम आपके स्पाउस के इनकम में ऐड होगा। दूसरा स्थिति ये है कि यदि पति पत्नी आपस में कोई एग्रीमेंट के अंदर अलग हो रहे हैं और उस अलग होने की प्रक्रिया में कोई एलिमनी मिलता है तो उस एलिमनी पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपके इनकम में ऐड नहीं होगा, यानी जिसको वो एलिमनी मिला है उसके इनकम में ही वो ऐड होगा। तीसरा कंडीशन है कि यदि आपने स्पाउस को गिफ्ट दिया और उसने अपने स्किल के बेसिस पर उससे कुछ पैसे कमाए तो वो जो पैसे कमाए यानी फर्स्ट इनकम जनरेशन जो हुआ वो आपके इनकम में ऐड नहीं हुआ, बिकॉज वो जो इनकम जनरेशन हुआ है वो उनके स्किल के चलते हुआ है। उदाहरण के तौर पे 40 लाख रुपए जो आपने गिफ्ट दिया था उस गिफ्ट को आपके स्पाउस ने बिजनेस में लगाया और उन्होंने बिजनेस जो है एक्टिवली मैनेज किया और उसके बाद उसमें जो कमाई की, चूँकि वो उनके स्किल के कारण वो कमाई हुई है तो ये इनकम फर्स्ट जनरेशन होते हुए भी वो आपके स्पाउस के इनकम में ही ऐड होगा, आपके इनकम में ऐड नहीं होगा और अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि आमतौर पर हम सोचते हैं कि अपने स्पाउस को हमने गिफ्ट दे दिया, कुछ फिक्स डिपॉजिट करा दी, कुछ और करा दिया, उस पर जो इनकम हो रहे हैं, जो इंटरेस्ट बन रहे हैं वो
अपने स्पाउस के इनकम में ऐड करते हैं, जनाब ये टेक्निकली ये गलत है। जिस दिन इनकम टैक्स की नज़र आप पे पड़ गई, उस दिन आपको नोटिस आएगा और आपको जवाब देने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सीए हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। इसके साथ साथ यदि डायरेक्ट टैक्स पे कुछ और बातें करनी है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।